हेलो। मैं वापस आ गया हूँ अपने 17वें फोर्टनाइट मैसेज के साथ। बहुत लंबे गैप के बाद मैं वापस से शुरू कर रहा हूँ इसको, और मैं बहुत सॉरी हूँ कि मैं कर नहीं पाया था पिछले 1 साल तक, क्योंकि ट्रैवल स्केड्यूल बहुत तगड़ा था। लेकिन कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। लेकिन अब ये रेगुलर रहेगा अब से, जिसके थ्रू हम लोग बात कर पाएंगे वन ऑन वन, और मैं आप लोग तक रीच आउट कर पाऊंगा उस इंसान के लिए जो कल भी साइन अप हुआ है ये बिजनेस में, और आपके अपलाइंस मुझे पुश कर रहे थे ये करने के लिए, और इसीलिए मैं यहाँ पे दोबारा से शुरू कर रहा हूँ इस चीज़ को। और मैं सोच रहा था कि क्या मुझे कवर करना चाहिए इस फोर्टनाइट वीडियो में। और जब मैं बात कर रहा था बहुत सारे अपलाइन से, आपके बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था, नए लोगों से, इवेंट के बाद और ये सब चीज़ों के बाद, तो मैंने महसूस किया कि जब हम लोग ने शुरू किया था बिजनेस, तो हम लोग सीखते थे अपने गलतियां कर करके, और इवेंचुअली हम लोग सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर आए, बेस्ट कल्चर लेकर आए। और हम लोगों ने महसूस किया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तभी बिल्ड किया जा सकता है उसको स्ट्रांग, जब वो कल्चर सही हो उसका। और कल्चर जिसका मतलब है वो बिजनेस नहीं होना चाहिए उस इंसान के लिए, वो जो आप करोगे डेली बेसिस पे, जब वो एक जिंदगी जीने का तरीका बन जाता है, तब वो कल्चर बन जाती है ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैंने ये महसूस किया कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे कारण, कि हर चीज छोटी छोटी कल्चर के पीछे क्या कारण है। और कुछ लोग ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं, उनका कैरेक्टर्स है जो सवाल ही नहीं पूछते और फॉलो कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको लॉजिक भी चाहिए होता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दोनों लोग जरूरी हैं या दोनों लोग अच्छे हैं, लेकिन ये कैरेक्टर है, और हर किसी को जानना चाहिए लॉजिक क्या है इसके पीछे। क्योंकि अगर आप विश्वास भी करोगे ब्लाइंडली बिना लॉजिक समझे, तब भी कोई ना कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, कोई ना कोई कभी तो आएगा जो जिसको लॉजिक चाहिए होगा। और अगर आप लॉजिक नहीं दे पाओगे उस इंसान को, तो वो इंसान उस पॉइंट को नहीं बाय करेगा, और वो चीज कल्चर नहीं बनेगी, और वो कल्चर डाइल्यूट हो जाएगा उस आगे इंसान से। तो क्या मैं डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब मैं एक रीजनिंग करूंगा अपने फोर्टनाइट वीडियोस से। मैं मदद करने वाला हूं आप लोग को कि क्या कारण हो सकता है छोटी छोटे कल्चर्स का। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ लोग आके मुझसे पूछते हैं कि क्यों इन सर्विस हमेशा ब्लैक में होता है। इसका कारण है, जैसे कि मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये एक छोटी सी चीज है। क्या कारण है? रीजन ये है कि इन सर्विस को इनविजिबल रहना है, दिखाई ना दे, ताकि जो लोग बैठे हैं सिस्टम में वो सीख सके, और फिर इन सर्विस तब भी सर्व कर सके उनको, और बेहतर एनवायरनमेंट दे सके, माहौल दे सके सर्व करने के लिए। इसीलिए वो ब्लैक है, ताकि वो इनविजिबल रहे। और यही मेन कारण है। इसके लिए हम बहुत लंबे समय तक बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, और मैं विश्वास करता हूं लॉजिक देने में। क्यों? क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे माँ बाप बहुत सारी चीजें हमें बताते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स बताते हैं, रिलीजियस चीजें बताते हैं कि ऐसे करो, लेकिन हमें रीजन नहीं देते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैं पूछता था अपने माँ बाप से कि क्यों करना है ऐसा, लेकिन वो हमेशा बोलते थे हमें नहीं पता, लेकिन ऐसे ही होता है, यही कल्चर है। लेकिन उसकी वजह से कुछ साल तक जब मैं जवान था मैं फॉलो कर रहा था, लेकिन जब हम एडल्ट हो गए तो फिर हम रिबेल करने लगे, बगावत करने लगे, और मैं भी करने लगा। और जो चीज मुझे नहीं समझ में आती थी लॉजिक के साथ, तो मैं वो करना बंद कर दिया। क्यों मैं करूं ये चीज? लेकिन अब वो चीज मैं समझ रहा हूं लॉजिक के साथ, किसी और के साथ। कुछ लोग मेरी जिंदगी में आए, कुछ स्पिरिचुअल गुरु मेरी जिंदगी में आए, और मुझे समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक था उसके पीछे। और आज सिर्फ मैं नहीं फॉलो कर रहा हूं उस चीज को, लेकिन मैं अपने माँ बाप को भी बोल रहा हूं कि देखिए ये कारण था कि क्यों ऐसा करना था ये चीज को। आप लोग हमेशा मुझे बोलते थे करने के लिए, लेकिन कारण नहीं बताते थे। तो जब आप कारण समझ जाते हो किसी भी चीज का, किसी कल्चर का, किसी रिचुअल का, तो आपका वो जीने का तरीका बन जाता है। और मैं बताता हूं आपको एक चीज, ये बिजनेस बिजनेस नहीं है हमारे लिए, ये हमारा जीने का तरीका हो गया है। और बिना कॉन्शियस एफर्ट डाले, क्योंकि हम समझते हैं कि क्या रीजन हो सकता है हर चीज के पीछे जो हम कर रहे हैं बिजनेस में। हम लोग को कॉन्शियस नहीं होना है हर चीज करने के लिए, वो अब सबकॉन्शियस लेवल पे होता रहता है, क्योंकि हम समझते हैं लॉजिक इसके पीछे का, हम रेप्लिकेशन समझते हैं इसके क्या हो सकते हैं। तो इन फोर्टनाइट वीडियोस के थ्रू मैं क्या करने वाला हूं, हर फोर्टनाइट में मैं आपको शेयर करने वाला हूं एक कल्चर, और उसके पीछे का कारण कि क्यों हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से हमको करना चाहिए। और कोई भी बेसिकली जो जिसके पास डिस्कनेक्ट है उस कल्चर से, वो समझ जाएगा लॉजिक उसके पीछे का, नंबर वन। नंबर टू, जो ऑलरेडी फॉलो कर रहा था ब्लाइंडली,
वो इंसान भी समझ जाएगा कि क्या लॉजिक है, ताकि कोई उससे पूछे अगर, तो वो कोई उसको उल्टा सीधा फालतू का लॉजिक नहीं देंगे, वो सही लॉजिक देंगे, ताकि ये कल्चर नीचे तक जाएगा, आखिरी लेवल तक, आने वाली पीढ़ियों तक। और यही एक ही तरीका है बिल्ड करने का एक सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि रिपीटेड कल्चर से कल्चर हर जनरेशन के बाद जो फॉलो करती है, और सही ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप इस बिजनेस को करोगे जैसे कि आपका जीने का तरीका है। और ये आपके जीने का तरीका तभी बनेगा जब आप लॉजिक समझ जाओगे कि हर चीज जो हम कर रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है। तो इस फोर्टनाइट वीडियोस के साथ मैं अब शेयर करने वाला हूं सारे लॉजिक। कई बार मैं आपसे आपके अपलाइन से पूछूंगा कि पूछो मुझसे सवाल, वो मेरे लिए आसान होगा जब भी वो अवेलेबल होंगे, नहीं तो फिर मैं प्रिपेयर करूंगा वीडियो अपने आप से और मैं भेजूंगा हर फोर्टनाइट पे। तो ये इस बार ये वीडियो सिर्फ एक आपको बताने के लिए है कि अगले फोर्टनाइट ऑनवर्ड से किस तरीके के मैसेज आपको मिलेंगे मेरे द्वारा। और समझिए इस बात को, ये लोगों को पता होना चाहिए कारण कि क्यों करना है जो भी उनको करना है। तो प्लीज वेलकम करिए सारे सवालों को, डिस्कनेक्ट जो रखा है उसको वेलकम करिए और सॉल्व करिए लॉजिकल रीजन देके। और अगर आपको नहीं पता है लॉजिक तो पूछिए अपने अपलाइन से। और मैं पूछ रहा हूं आप सब लोगों को, आप लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों को कोई डिस्कनेक्ट लग रहा है या आपको लॉजिक चाहिए किसी भी चीज में, तो पूछिए अपने अपलाइन से, वो मेरे पास आएंगे और मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक के ऊपर, ताकि सबको पता चल जाए उसके बारे में। और कुछ हफ्तों में या कुछ फोर्टनाइट मैसेजेस में हम लोग काफी सारी चीजें कवर कर लेंगे, जिसके लिए आप लोग लॉजिक ढूंढते रहते हो। ठीक है, तो धन्यवाद बहुत बहुत। और ये एक बस शुरुआत है नए फोर्टनाइट एरा की, फोर्टनाइट मैसेज एरा की। और बेसिकली ये वर्जन 2 है लॉजिक्स के साथ, हर चीज के पीछे की जो हम कर रहे हैं और क्यों हम करते हैं उसको। तो भाई लोग, आप लोग मुझे देखोगे 15 दिन बाद एक पहला फर्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें कल्चर एक लॉजिक होगा कि क्यों आपको करना है जो भी करना है आपको और कैसे करना है। और यही एग्जैक्टली मदद करने वाला आपको ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में। बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू गाइज।